इटावा जिले में एक महिला की मौत के मामले ने जिले में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना माया देवी अस्पताल से जुड़ी है, जहां महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे तुरंत सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई, जिससे अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। परिवार के अनुसार 2 दिन पहले महिला को माया देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन वहां पहुंचने पर महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना इटावा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इस घटना के बाद इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ गीताराम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक जांच टीम का गठन कर मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और अस्पताल की लापरवाही अगर सामने आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। इस आश्वासन के बावजूद जिले के कई अस्पतालों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीजों का इलाज नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसका खामियाजा अक्सर मरीजों को भुगतना पड़ता है। इटावा जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई मामलों में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं होते और ऐसे में नर्सिंग स्टाफ या अन्य कर्मचारी मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। इस मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे सही समय पर उचित इलाज क्यों नहीं मिला। निजी अस्पतालों में अक्सर मुनाफा कमाने की होड़ में मरीजों की सुरक्षा और उनके इलाज में कोताही बरती जाती है। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से मुनाफे की अंधी दौड़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। महिला की मौत ने न केवल माया देवी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इटावा के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अस्पतालों की निगरानी करे और वहां दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। लेकिन इस घटना से यह साफ है कि विभागीय निगरानी में कमी है, जिसके कारण मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि सीएमओ द्वारा गठित जांच टीम इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर अस्पतालों में आवश्यक मानकों का पालन होना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इटावा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों की नियमित जांच करे और वहां दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। अगर समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। अब वैसे रात मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, लेकिन किसी अस्पताल के बारे में नहीं आया था, तो मैंने उसे सलाह दी थी कि आप 102 नंबर को पर कॉल करके आप अपनी महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर दीजिए या मेडिकल कॉलेज में, जहाँ ले जाना चाहिए ले जा सकते हैं। इसका अभी आपने बताया कि कोई माया देवी है, तो मैं इसे दिखाता हूँ कि अगर वो माया देवी अस्पताल का मामला है तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैं माया देवी अस्पताल के बारे में नोडल मेरे अभी एक जगह व्यस्त है, मैं उन्हें बोल देता हूँ। अभी रजिस्टर लेकर के उनको देख लेंगे, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, नहीं तो सील करके पूरी कार्रवाई कर देंगे। उसमें ये देखा गया कि किसके द्वारा क्या किया गया, क्योंकि कभी कंडीशन ऐसी होती है कि मरीज़ जो है ना तो उसकी एएनसी जांच कराता, ना उसकी हीमोग्लोबिन की होती, दवाई इसको दी जाती है हमारे जो कर्मचारी उनके माध्यम से, वो दवाई भी नहीं खाते हैं। तो उसकी ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस कंडीशन में वो आया था। क्या बिल्कुल ज़्यादातर मरीज़ जो हैं उस हालत में पहुंचते हैं कि जैसे बिल्कुल बच्चा होने वाला होता है, ऐसी कंडीशन थी या कोई और कारण था, किस क्या महिला क्या थी, क्या उसे बीमारी थी, ये सब जान करके बाद ही प्राप्त होगा। इसके लिए नोडल आएंगे, मैं उनका दिखवा करके जांच समिति बना देता हूँ।